Hey guys, welcome to Unacademy Let's Talk Foundation and NTC channel and I hope आप सब are doing amazingly well. So, coming back to our case study series, तो आपको मैंने बोला था कि इस हफ्ते आपको कम से कम 7 वीडियोस मिलने वाले हैं with 7 different case studies, right? So let us start with today's case study, but उसके पहले फटाफट इंट्रोडक्टरी चीजें खत्म कर लें. तो गाइज यू ऑलरेडी नो कि आपको क्लास नोट्स मेरे ट्रैकर से मिलेगा और टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम क्या है? सोना सिंह अनअकैडमी. अब बेटा यू ऑलरेडी नो मी. इफ यू डोंट, आई एम फ्रॉम एमटी यूनिवर्सिटी एंड इफ यू फाइंड एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन अनअकैडमी, आप हमें बता सकते हो बाय सिंपली फिलिंग अप द फॉर्म which is there in the description. ठीक है, और obviously you will be rewarded for that and will take all appropriate actions. अब अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस क्या है? आई अंडरस्टैंड थोड़ा कंफ्यूजन है. देखो यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस फ्री होती है, बट टू हेल्प यू पीपल मोर वी हैव ब्रॉट ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जो आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं. यू कैन लर्न लाइव डेली अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको. टॉप एडुकेटर्स के साथ आप क्लासेस अटेंड करें तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवर होता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेस, ये सब आपको मिलता है. एंड हाउ डू यू डू दिस? सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करनी है. कोशिश करो थोड़ा बड़ा महीना चूज करने का. बड़ा महीना चूज करने से आपका जो पर मंथ प्राइस है ना, आप देखोते हो घट जाता है. और अगर आपने मेरा कोड यूज कर लिया, और जरूर यूज करना, सोना05, आपको कितना मिलता है बेटा? 10% एडिशनल डिस्काउंट. तो बेटा इन ऑफर्स को चेक करो. फिर 12 और 24 महीने के साथ एडिशनल 6 महीने फ्री मिलने वाले थे फॉर 4000 सब्सक्राइबर्स. एंड 28 नवंबर तक विनर्स वीक भी चल रहा है. दैट इज आप अनअकैडमी का अगर आस्क अ डाउट फीचर इस्तेमाल करते हो तो आस्क अ डाउट फीचर इस्तेमाल करने से यू गेट अ चांस टू अवेल 15 days प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री, ताकि आप ट्राई कर सको. अब बहुत सारे नए बैचेस रिलीज हुए हैं. फाउंडेशन टर्म 2 ग्रेड 9 के लिए, टर्म 1 ग्रेड 10 के लिए, एनटीएससी लास्ट लैप एंड एनएससीजीएस के लिए, राइट? तो इन सभी चीजों को चेकआउट जरूर करो बेटा. अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर आइकॉनिक क्या है, बेटा प्लस का बड़ा भाई है. प्लस के सारे फीचर्स है उसमें, बट इट्स अ मोर पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग. लाइव डाउट सॉल्विंग होता है, वीकली रिपोर्ट्स है, पेरेंट करेक्ट सेशंस है और स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज भी है. ठीक है, आइकॉनिक के लिए भी तरीका वही है. सबसे पहले कैटेगरी, उसके बाद महीना और उसके बाद सोना05 कोड, और कोड डालते यू गेट द 10% डिस्काउंट, राइट? एंड आई नो बहुत लोग सोचोगे सर कि रोज रोज तो आप एक ही चीज बताते हो, बट बेटा हो सकता है ना कि कोई दिन कोई नया बच्चा हो और उसे ना पता हो, राइट? तो बताना भी थोड़ा सा जरूरी ही है, राइट? उस हिसाब से अगर देखें तो ठीक है. तो अब क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. तो गिव मी वन क्विक मोमेंट सो दैट मैं क्वेश्चन पे स्विच कर जाऊं. ये रहा आपका क्वेश्चन. ओके, तो स्लाइड शो स्लाइड शो स्लाइड शो कहाँ गया भाई? स्लाइड शो. ओके, जस्ट अ मोमेंट, है ना? एक सेकेंड बेटा, जस्ट वन क्विक मोमेंट एंड ये अभी स्विच हो जाएगा. ये रहा. चलो, अब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है ताकि पढ़ने में आसान होगा, बट डोंट वरी, आई आल्सो जूम आउट. अब देखो, फिश वैरी इन द वे दे टेक अप ऑक्सीजन. द प्रिसाइज अपटेक is reflected in their hemoglobin dissociation curve and its shape is determined both by phylogeny and the habitat of the fish. बेटा अगर आपने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एंड सॉल्व इट. मैं आपको चारों क्वेश्चंस एक बार दिखाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 1, टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 2, टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 3, टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 4, टेक अ स्क्रीनशॉट. So this is the time when you should pause the video and solve it. उसके बाद आप कंटिन्यू करना, आगे सुनना, ठीक है? तो अब डिस्कस करते हैं बेटा. फिश अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, ये बता रखा है, और कैसे, कितना लेते हैं, ये समझने के लिए हम हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं. हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बहुत ही सिंपल है. हम एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज अ रफ मेजर ऑफ कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है.
और वाई एक्सिस पे आपके कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन उस समय कैरी कर रहे हैं उसको दर्शाते हैं। 100 मतलब सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, 0 मतलब कोई कैरी नहीं कर रहा। ठीक है, और इट्स शेप, ये आपका जो हीमोग्लोबिन कर्व है ये कैसा होगा, ये डिपेंड करता है फाइलॉजेनी पे, इवोल्यूशन पे, कि कौन सी फिश किस तरीके से इवॉल्व हुई। और दूसरा ये डिपेंड करता है हैबिटेट ऑफ द फिश, फिश कहाँ पे रहता है बेटा। ठीक है, तो दो स्पीशीज हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व फॉर टू स्पीशीज ऑफ फिश, ओस्टियोग्लॉसम बाइकोरोसम एंड अरापाइमा गाइगास, दो स्पीशीज के लिए उन्होंने बता रखा है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रखा है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान से देखो, लेट अस टेक अ पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर। मान लो ये पार्शियल प्रेशर 10 है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका ऑक्सीजन इज रफली अराउंड 10। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे स्पीशीज अरापाइमा का सिर्फ 10% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, लेकिन इसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे स्पीशीज ओस्टियोग्लॉसम का अराउंड 70% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया कि जो ओस्टियोग्लॉसम है इसके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कुछ ऐसे हैं कि ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखते हैं, राइट। अब आपको इसी चीज के बेस पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना है। ओस्टियोग्लॉसम सॉरी लिव्स इन फास्टर रनिंग वाटर, फास्ट रनिंग वाटर में रहता है देन अरापाइमा। अब आप सोचो फास्टर रनिंग वाटर से क्या मतलब है यहाँ पे बेटा। एक बात तो तय है, अगर वाटर इज फास्टर रनिंग तो उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ज्यादा होगा एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा, राइट। अब अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है मेरे पास, तो मुझे क्या जरूरत है अपने हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के प्रति इतना प्यार जताने का, नॉट नीडेड, है ना। मेरे पास काफी ऑक्सीजन है ना, मेरे पास काफी ऑक्सीजन है, आई डोंट नीड, है ना। मेरे पास अगर काफी ऑक्सीजन है तो मेरे पास हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, ये बहुत कड़ा जुड़ाव करने की कोई जरूरत नहीं होती। बट आपको क्या दिख रहा है कि ओस्टियोग्लॉसम का जुड़ाव बहुत कड़ा है, 70% पार्शियल 10 पार्शियल प्रेशर पे, यानी कि ओस्टियोग्लॉसम हैज गॉट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा जुड़ाव। तो इसका मतलब है कि ओस्टियोग्लॉसम पुअर ऑक्सीजन वाटर में रहता है, ऐसे पानी में रहता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो। और ऑक्सीजन की कमी कहाँ होगी, फ्रेश वाटर में यानी रनिंग वाटर में नहीं, ऑक्सीजन की कमी होती है स्थिर पानी में। ठीक है, कहते हैं ना स्थिर पानी में काई जम जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस वुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, सीधा सीधा हमने इसे फॉल्स डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इसी डेटा के ऊपर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओस्टियोग्लॉसम हैज अ लोअर मेटाबॉलिक रेट देन ए गाइगस। अब आप सोचो, अगर कम ऑक्सीजन पे ये ज्यादा हीमोग्लोबिन को पकड़ रहा है तो ये तो एफिनिटी की बात हुई ना, यानी गिल्स में ये ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, बहुत पक्की बात। बट क्या ये सेम चीज ऑक्सीजन रिलीज करते समय अप्लाई नहीं होगी, होगी ना। अगर एफिनिटी है तो सब जगह होनी चाहिए, तो जब ये ऑक्सीजन रिलीज करना चाहेगा उस समय भी एफिनिटी होगी, तो ये ऑक्सीजन को पकड़े रहेगा, ज्यादा जल्दी नहीं छोड़ेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सेल्स के पास, है ना, सेल्स के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, है ना, इज लेस, हम कह सकते हैं लेस है। यानी कि वो ज्यादा एटीपी बेफालतू के कामों में खर्च नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, कम है तो नहीं करेंगे। तो इट हैज अ लोअर मेटाबॉलिक रेट, इट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओस्टियोग्लॉसम इज एन एयर ब्रीदर गोइंग टू द सर्फेस वेयर ए गाइगस इज अ गिल ब्रीदर। अगर एयर ब्रीदर होता
ऑक्सीजन की कोई कमी होती नहीं बेचारे के पास, क्योंकि रफ अप्रोक्सीमेशन देखें तो पानी और हवा में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन में 25 से 30 गुना फर्क है। एयर हैज टू मच ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू वाटर। वाटर पुअरली सॉल्युबल होता है पानी में। तो अगर ये एयर ब्रीदर होता तो ये हाई एफिनिटी देखने को नहीं मिलती हमें, है ना। तो ये बहुत क्लियरली फॉल्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम डेटा। Osteoglossum lives at the surface whereas A. gygas is a deep water species. Osteoglossum जो है सरफेस पे रहता है और A. gygas डीप वाटर स्पीशीज पे रहेगा। डीप वाटर स्पीशीज, अब देखो ये भी गलत है। क्यों? सरफेस पे बेटा ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है क्योंकि इट्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। जितना आप नीचे जाओगे उतना कम डिफ्यूजन होगा, राइट। तो अगर सरफेस पे रहता तो ये हाई एफिनिटी क्यों? नो नीड, है ना, नो जरूरत। ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि हमने एक सिंपल केस स्टडी क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और सॉल्व करना भी सीखा। तो बेटा ऐसे और 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्लीज सिर्फ सुना मत करना, हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व भी करना। रिमेंबर, सॉल्विंग ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इज गोइंग टू हेल्प यू, नॉट जस्ट लिसनिंग टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर ये सही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स जो इस तरह के क्वेश्चंस शायद प्रैक्टिस नहीं करते उनको भेजो कि भाई प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज अनअकैडमी पे अगर आपको प्लस और आइकॉनिक में अगर अभी डाउट है तो आप स्पेशल क्लासेस ट्राई कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव इंटरेक्शन मिलता है और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो बाई जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, है ना। आपको लाइव पोल्स मिलता है, लीडर बोर्ड्स मिलता है, आपको ये सारी चीजें मिलती है बेटा। and you already know the timings of the classes, है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो फटाफट कर लो, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू अप्रोच मी एट सोना सिंह अकेडमी। टेस्ट आपके रेगुलर रिलीज होते हैं, वो भी आप चेकआउट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई विल सी यू पीपल वेरी सून। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है ऑलरेडी और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू बेटा, सी यू सून, बाय बाय।